अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लासिक क्रिएशन 111 में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमने 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसे हम अंगरखा जो है सूट जो है कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो इसमें फूल जो पत्ती हैं वो सिंगल साइड को बनी हुई हैं। इनकी जड़ एक साइड को होती है, पत्ते एक ऊपर की साइड को होते हैं, एक साइड को। तो इसको जो है हम पहले बीच से कटिंग कर लेंगे, आधा आधा कपड़ा कर लेंगे। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर अलग करेंगे, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर अलग हो जाएगा। तो 2 पल्ले पहले करने ज़रूरी होते हैं फूल पत्ती वालों के। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। ये इस तरह से कटिंग कर लेना है। एक पल्ला जो है अंगरखा के लिए बाहर निकाल के रखना है। बैक वाला अभी नहीं कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट का पल्ला कटिंग करेंगे। तो उसके लिए नाप चाहिए, ये देख लो आप। 44 इंच लंबाई है, 20 इंच सीना है, 17.5 कमर है, हिप जो है 21 इंच है। चाक जहाँ से ओपन होते हैं हमारे, ये देख लो। हमारे गला है, बाजू है। गला जो है 8 इंच फ्रंट का है, बैक का 4 इंच है। आस्तीन जो है हमारे 20 इंच लंबे है, 8 इंच गुलाई है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक आस्तीन कटिंग करेंगे जितनी लंबी होगी आपकी। शोल्डर जो है इसके 14.5 इंच तैयार हैं, तीरा जिसको बोलते हैं। तो ये हमने कपड़ा दोनों किनारे टू किनारे हमने आपस में मिला के अपनी साइड को रखे हुए हैं। एक कपड़ा लिया हुआ है हमने, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर जो एक कपड़ा था। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। तो पहले हम सबसे ये मार्कर लगाएंगे सीधे, पहले किनारे से बिल्कुल नापेंगे हम अपनी साइड से कपड़े के। 4.5 इंच पे हम मार्कर लगाएंगे। 4.5 इंच पे कई मार्कर लगा लेने हैं ताकि हमारी लाइन जो है सीधी बनेगी। स्ट्रेट मार्कर लगेगा हमारा। ये इस तरह से सीधा कर लेना है, पूरे में मार्कर जो है ये लगा लेना है। लाइन बना लेनी है, सीधी लाइन बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन बना के तैयार करना है आपने। ये 4.5 इंच पे हमने सीधी लाइन लगाई हुई। अब ऊपर कंधे के साइड जो है जिधर तीरा होता है उधर कपड़ा देख लेना आपने, छोटा बड़ा हो उसको बराबर करके मार्कर लगाना आपने। ये हमारा 20 इंच जो है सीना है, तैयार है। तो इसमें हम जो है कम करके 37 इंच हमारा बचता है अगर हम बॉडी नाप से कटिंग करेंगे इसको। तो उसी हिसाब से मुड्ढे का हमारा और हाले का और कमर के निशान लगते हैं बॉडी के हिसाब से ही। तो ये इस तरह से हम जो बॉडी का पहला हम जो है मार्कर लगाएंगे, ये कंधे से हम जो है, और गला भी इसका देखना ज़रूरी होता, तीरा हम कितना रखेंगे उस हिसाब से। तो गले का जो मेजरमेंट है हम बैक गला पहले देखते हैं। हमारा 4 इंच बैक गला है, तो हम सीधा नहीं नापते हैं कभी, हम क्रॉस में नापते हैं। तो क्रॉस में और 4 इंच नापोगे तो बिल्कुल कम रह जाएगा, वो नॉर्मल गला रह जाता। ये हम लगाएंगे 2 मार्कर। ये नीचे वाला कमर का लगा लिया, ऊपर वाला जो है हमने हाले का लगा लिया, मुड्ढे का जो मार्कर होता है वो। 3 मार्कर लगाए, नीचे वाला जो है हिप का मार्कर। ये इस तरह से सीधा रखना हमने। ये वाला हमारा मुड्ढे का मार्कर है, ये हमने लगाया हुआ 7.25 इंच पे लगाया हुआ है। ये 14 इंच पे है कंधे से। ये 21.5 इंच पे है। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। चाक कोई ऊपर पहनता है, कोई नीचे पहनता है, तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। ये देखो हमने 7.25 इंच पे लगाया हुआ मार्कर, आपको फिर से हम दिखा रहे हैं। अब नाप लेना है आपने, लंबाई जितनी होगी ½ इंच, आधा इंच ज़्यादा रखना है, कंधे में सिलाई जाएगी उसके लिए। ये वाला नीचे का मार्कर हमने लंबाई का है, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सीधा आगे तक लंबा करना है अपने मार्कर। इस तरह से कर लेना इसको सीधा हमने मार्कर। अब हम पल्ला नापेंगे कितना है, घेरा जिसको बोलते हैं, दामन भी बोल सकते हैं आप। हमारे में 22.5 इंच है, तो हाफ करेंगे उसका, तो हमारा रह जाएगा 11.25 इंच। 11 इंच 2 सूत पे हमने लगा लेना है। ये हम हिप का मार्कर लगाएंगे। हमारे 21 इंच हैं तो 10.5 इंच पे लगाना है। ये हमने देखो कमर का है, ये 8.25 पे लगाएंगे हम। 9 इंच में 2 सूत कम, 17.5 इंच है हमारा। यहाँ से 20 इंच है तो हम 10 इंच पे लगाएंगे मार्कर। अब यहीं पास हमने तीरे का नाप कर लेना है। हमने 15 इंच तीरा कटिंग करना है। 15 इंच से 7.5 इंच पे मार्कर लगाया हुआ ये। यहीं पे हमने 1 इंच अंदर दूसरा मार्कर लगा लिया हुआ, ये हमने
इस मार्कर से 1 इंच अंदर दूसरा मार्कर लगाओ। जो तीरे वाला हमारा मार्कर है 7.5 इंच पे, उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। गला जितना ब्रोड आप रखना चाहें चौड़ा, हमने 7 इंच रखा हुआ चौड़ा, और हमारे में 8 इंच क्रॉस में गला डीप तैयार है। ये इस तरह से हमने मार्कर गले का लगा लेना है, यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये वाला हमारा उस साइड का मार्कर छूट गया था, तो इसको भी हम पूरा कर लेंगे। ये वाला मार्कर भी जरूरी होता है इसमें अंगरखा में। ये देखो इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको 1.25 इंच नीचे करेंगे। ये दोनों मार्कर सीधे मिला देने हैं आपने। ये वाला 1.25 इंच नीचे गले के निशान से, और वहाँ क्रॉस मिला देना आपने। अब हम ये फिटिंग के निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई चलेगी। ये सिलाई के निशान है हमारे, यहाँ पे सिलाई लगेगी। यहाँ से हमारा जो है चाक मुड़ेंगे। ये चाक मोड़ने के निशान लगा लिए हमने। यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। ये 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्कर से आगे। यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे मार्कर से। यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन मार्कर को भी सीधा कर लेना है आपने, पूरी लाइन करनी है इस तरह से। इस वाले मार्कर को भी सीधा कर लेना है आपने बिल्कुल, ये इस तरह से। यहाँ पे कुछ हम पॉइंट बना देंगे। इसको हम 1/2 इंच ऊपर देंगे, थोड़ी सी शेप ये इस तरह से, ताकि हमारे चाक नीचे कभी नहीं गिरते हैं, कोने नहीं जो है, बिल्कुल सीधा दामन आता है पहनने पे। ये इस तरह से जितना वहाँ पे हो उतना ही आपने नाप के करना है बराबर। तो ये हमारे फ्रंट के जो है मार्कर कंप्लीट हुए। अब हम गला देखते हैं इसको। ये अंगरखा में मेन पॉइंट तो ये होता है, जरूरी होना चाहिए आपका डट का जो पॉइंट है। डट का पॉइंट हम 10.5 इंच पे लगाएंगे, ये इस तरह से। ये जरूरी होता है अंगरखा में लगाना, क्योंकि ना तो हमारा जो है ये पॉइंट बनेगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसकी कोई फिनिशिंग नहीं रह जाती अंगरखा की। ये इस तरह से। अब हम गले का भी मार्कर लगाएंगे यहाँ पे, और डट वाला जो हमने मार्कर लगाया है उससे बढ़िया शेप में जाना चाहिए अच्छी तरीके से। इस तरह से आपने लगाना है, आराम से तसल्ली से लगा लो आप, लेकिन चीज़ अच्छी बना के तैयार करना है। ये इस तरह से देख लो, एक बराबर शेप जानी चाहिए ये गले की और हमारी वहाँ डट की जो है अंगरखा का जो पॉइंट बनता है हमारा। क्योंकि अंगरखा जो है अक्सर कर फ्रंट से ओपन होता है, जैसे शर्ट पहनी जाती है उस तरह से। तो इस तरह से मार्कर लगाने के बाद ये हम हाला कटिंग करेंगे। तो 1 इंच अंदर लगाया था, इसको हम गुलाई देंगे। ये वाला हम इस तरह से गुलाई दे देंगे हाले की। ये हाला मेजरमेंट कर लेना आपने, हमेशा नापना है हाला कितना हमारा आता है। हाला चेस्ट के हिसाब से होता है, सीना जिसको बोलते हैं हमारा 9.25 इंच है। 9.25 इंच में थोड़ा 1 सूच ज़्यादा ही है, हमारा 37 इंच सीना है। तो इस तरह से अब हमने फ्रंट को कटिंग कर लेना है। ये मार्कर पे कटिंग करना हमने। इस तरह से हमने गुलाई काफ़ी अच्छी दी हुई, तो इस तरह से आप भी लोग अच्छी गुलाई देंगे शेप। तो इस तरह से मार्कर पे कटिंग कर लेना है फ्रंट को पूरा। ये इस तरह से नीचे जो कपड़ा छोटा बड़ा होगा आपने मोड़ने के लिए, वहाँ से भी कटिंग कर लेना है। ये कुटके लगा लेना है आपने, जितने कुटके लगते हैं वो सभी कुटके लगा लेने हैं। इस तरह से ये गले का कुटका लगा लेना है। अब हमने बैक का जो पल्ला है देखो कपड़े का, उसके भी फूल ऊपर कोई रखे हुए हैं देख लो। और जितना आपका पल्ला है उससे हमेशा 2 इंच 2.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है आपने। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम कंधे से बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। और ये कपड़ा जो हमने मार्कर लगाया हुआ 4.5 इंच वाला है, जो अपनी साइड को कपड़ा रखा हुआ, उसको मार्कर को बिल्कुल कपड़े के बराबर से रखना है। जो नीचे वाला बैक का पल्ला आपने फोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल वहाँ से हाथ की मदद से आपने इस तरह से उंगलियों की मदद से कपड़े को देख लेना है आपने इस तरह से। और बिल्कुल मार्कर जो है वहीं पे रहना चाहिए आपका। ये इस तरह से मिला लेना है आपने इस तरह से। ये वाला पहला जो है कंधे का मार्कर जो है हम बैक का सीधा करेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लगाएंगे मार्कर। अब हम तीरा यहाँ पे फिर से दोबारा कंधे जो होते हैं शोल्डर, वो चेक कर लेना है आपने कितने हमने रखने हैं। इस तरह से हमने चेक कर लिया। ये वाला मार्कर हम फ्रंट के मार्कर से सीधा करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ऐसे इसको सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद हम तकरीबन ये देखो आपको हम बताते हैं
3 इंच 3.5 इंच तक हमने सीधे चलना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्कर पे। हल्की सी फिर शेप देनी है आपने बाहर को, ये क्योंकि कंधे इसके बड़े हैं तो अंदर को ना जाना है ना बाहर को। सीधे तीरे पे काटना है आपने बैक। इस तरह से शेप दे देनी है आपने। गुलाई मुड्ढे की जो होती है वो इस तरह से, यहाँ से फ्रंट के पल्ले के बराबर से ही हम कटिंग करेंगे। अब ये देखो, हम फ्रंट के पल्ले जो काटे हुए उसके बराबर से हम कटिंग करेंगे इसको, बैक को भी। ये इस तरह से कुछ कटिंग कर लेना है हमने। जो भी कपड़े यहाँ भी छोटे बड़े होंगे वो भी बराबर कर लेना है। इसके भी कुटके लगा लेने हैं आपने। जितने कुटके उसमें लगाए हुए ये सभी कुटके लगाने हैं आपने इस तरह से। अब गले का कुटका यहाँ पे लगाना है आपने। ये देखो, गले का कुटका लगा लिया हुआ और गले का बैक में नाप लिख लिया हुआ हमने। क्रॉस गला बोला था ना आपसे हमने पहले ही, ये हम इस तरह से नापते हैं तो हमारा काफ़ी कम डीप रह गया 4 इंच। यही अगर स्ट्रेट गला नापते तो डीप होता। अब हम बाजू कटिंग करेंगे तो बैक का जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है साइड का, उससे तो इसमें बूटे हैं, बूटे नहीं सॉरी पत्ते हैं, जो वो सिंगल साइड को जाते हैं, एक साइड को पत्ते हैं। पत्ते का डिजाइन बनाया हुआ है इसमें, तो एक साइड को जाते हैं कपड़े के पत्ते पत्ते। तो इसको हम पहले डबल कर लेते हैं किनारी टू किनारी, फिर बीच से कटिंग कर देंगे, 2 पल्ले हो जाएंगे हमारे। ये देखो इस तरह से अब हम पत्ते पत्ते मिला लेंगे और कपड़ा सीधा सीधा रखेंगे। नीचे बीच में जो है दोनों कपड़े सीधे हैं। ऊपर साइड हमारा उल्टा कपड़ा है, नीचे साइड भी उल्टा है। दोनों कपड़े हमने बीच में सीधे सीधे मिला के रखे हुए हैं इस तरह से। इस तरह से ऐसे ये हमारी आस्तीन बाजू स्लीप जो भी बोलते हैं आप, वो हम कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने लेना है दोनों बाजू, दोनों कपड़ों को इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। अब देख लो आपकी लंबाई बाजू की कितनी है और चौड़ाई जो है मुड्ढे की वो कितनी है। इस तरह से ऊपर देख लेना है, कपड़े बराबर होने चाहिए। ये हम 3.25 इंच पे मार्कर लगाएंगे। लंबाई आपने बाजू की जितनी रखनी है उससे आधा इंच ज़्यादा रखना है आपने। लंबाई हमारे में 20 इंच है तो 20.5 इंच पे लगाइए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ हमने। इस मार्कर को सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है। मार्कर सीधे रखने हैं। ये हमने 7.5 इंच पे लगाया हुआ मुड्ढे का। बाजू की गुलाई आपकी जितनी होगी उस हिसाब से रखेंगे। हमने 8 इंच रखी है बाजू की गुलाई, तो 4 इंच पे मार्कर लगा के ये स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। ये थोड़ा बाहर को क्रॉस देंगे हम। ये हमारी बाजू का जो है नाप लिख दिया। अब हम इसको बाजू को कटिंग करेंगे ऊपर की साइड से। इस तरह से शेप देनी है। अगर बाजू कटिंग करना नहीं जानते आप लोग तो हमारी और भी वीडियो दी हुई है, सिर्फ बाजू कटिंग की बनाई हुई है हमने, वो देख सकते हैं। कुर्ते की बाजू कैसे काटते हैं वो भी हमने बताई हुई। कुर्ते की बाजू काटना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कुटके लगा लेना है, ये भी कुटका लगा लेना है, 20 सेंटर का कुटका लगाना है, बाजू ओपन करना है इस तरह से। और इसकी ताल काटनी है फ्रंट साइड में ये। तो ये हमारा पूरा जो है कुर्ते का कटिंग हो गया रेडी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लो। हम हर रोज़ की नई नई वीडियो अपलोड करते हैं ताकि वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे चैनल पे कटिंग, स्टिचिंग, डिजाइनिंग ये सब सीखने को मिलेगा और हम बड़े तसल्ली से आप लोगों को सरल तरीके से समझाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।